आखिर क्यों लगता है खरमास? क्या है इसकी कहानी? आइए सुनते हैं सूर्यदेव की यह पौराणिक कथा। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। खरमास 15 दिसंबर से 14 जनवरी विशेष सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। वे 12 राशियों में क्रमवार गोचर करते हैं। उसका शुभ और अशुभ प्रभाव लोगों पर पड़ता है। सूर्य जब देवगुरु बृहस्पति की राशियों मीन और धनु में प्रवेश करते हैं तो उस समय खरमास लग जाता है। यह खरमास अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च, अप्रैल और दिसंबर जनवरी के बीच लगता है। वही हिंदू कैलेंडर के अनुसार खरमास फाल्गुन, चैत्र और मार्गशीर्ष पौष माह के बीच लगता है। इस कारण इस अवधि में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तभी से खरमास आरंभ हो जाता है और इसी के साथ साथ शादी, विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्य निषेध हो जाता है। इस माह में सूर्य मीन राशि का होता है। ऐसे में सूर्य का बल वर को प्राप्त नहीं होता है। इस वर्ष 15 दिसंबर रात्रि 10:11 पर सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से लेकर 14 जनवरी 2024 प्रातः 8:55 पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने तक खरमास रहेगा। वर को सूर्य का बल और वधू को बृहस्पति का बल होने के साथ ही दोनों को चंद्रमा का बल होने से ही विवाह के योग बनते हैं। इस पर ही विवाह की तिथि निर्धारित होती है। खरमास शुरू हो जाने से विवाह संस्कारों पर 1 माह के लिए रोक दी जाएगी। साथ ही अनेक शुभ संस्कार जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश भी नहीं किया जाएगा। हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार सभी शुभ कार्य रोक दिए जाएंगे। खरमास कई स्थानों पर मलमास के नाम से भी विख्यात है। शास्त्रों में मलमास शब्द की यह व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से बताई गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पूरे महीने में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही है। जब गुरु की राशि धनु में सूर्य आते हैं तब खरमास का योग बनता है। वर्ष में 2 मलमास, पहला धनुर्मास और दूसरा मीन मास आता है। यानी सूर्य जब जब बृहस्पति की राशियों धनु और मीन में प्रवेश करता है तब खरमास या मलमास होता है। क्योंकि सूर्य के कारण बृहस्पति निस्तेज हो जाते हैं, इसलिए सूर्य के गुरु की राशि में प्रवेश करने से विवाह संस्कार आदि कार्य निषेध माने जाते हैं। विवाह और शुभ कार्यों से जुड़ा यह नियम मुख्य रूप से उत्तर भारत में लागू होता है, जबकि दक्षिण भारत में इस नियम का पालन कम किया जाता है। मद्रास, चेन्नई, बेंगलुरु में इस दोष से विवाह आदि कार्य मुक्त होते हैं। खरमास में व्रत का महत्व आइए जानते हैं। जो व्यक्ति खरमास में पूरे माह व्रत का पालन करते हैं उन्हें पूरे माह भूमि पर ही सोना चाहिए। एक समय केवल सादा तथा सात्विक भोजन करना चाहिए। इस मास में व्रत रखते हुए भगवान पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु जी का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मंत्र जाप करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। श्री रामायण का पाठ या रुद्राभिषेक का पाठ भी करना चाहिए। साथ ही श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ करना शुभ होता है। मास के आरंभ के दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत तथा उपवास रखना चाहिए। इस दिन पूजा पाठ का अत्यधिक महात्म्य माना जाता है। इस मास में प्रारंभ के दिन दान आदि शुभ कर्म करने का फल अत्यधिक मिलता है।
जो व्यक्ति इस दिन व्रत तथा पूजा आदि कर्म करता है वह सीधा गोलोक में पहुंचता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान पाता है। खरमास समाप्ति पर स्नान दान तथा जप आदि का अत्यधिक महत्व होता है। इस मास की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी श्रद्धा अनुसार दान आदि करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खरमास महात्म्य की कथा का पाठ श्रद्धा पूर्वक प्रातः एक सुनिश्चित समय पर जरूर करना चाहिए। इस मास में रामायण, गीता तथा अन्य धार्मिक व पौराणिक ग्रंथों के दान आदि का भी महत्व माना जाता है। वस्त्रदान, अन्नदान, गुड़ और घी से बनी वस्तुओं का दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। खरमास की पौराणिक प्रचलित कथा आइए सुनते हैं। लोक कथाओं के अनुसार खरमास को अशुभ माह मानने के पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है। खर यानी गधे को कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक बार सूर्य अपने 7 घोड़ों के साथ रथ को लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सूर्यदेव को रास्ते में कहीं भी रुकने की मनाही होती है, लेकिन सूर्यदेव के 7 घोड़े कई साल निरंतर दौड़ने की वजह से जब प्यास से व्याकुल हो जाते हैं तो सूर्यदेव उन्हें पानी पिलाने के लिए निकट बने एक तालाब के पास रुक जाते हैं। तभी उन्हें स्मरण होता है कि उन्हें तो रास्ते में कहीं रुकना ही नहीं है, तो वो कुंड के पास कुछ गधों को अपने रथ से जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है। यही वजह है कि खरमास को अशुभ माना जाता है या अशुभ के रूप में लोग जानते हैं। तो ये थी मेरी आज की कथा और जानकारी। मेरी कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।